हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 4th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स का होगा और इसकी टोटल वेटेज होगी 40 मार्क्स की। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। आपको अपना नाम, रोल नंबर, ये जो सारी जानकारी है इसे आप फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आपके इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे किस किस पोर्शन में से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोर्शन आपका होने वाला है वो रीडिंग का पोर्शन होने वाला है, जिसके अंदर आपको ये पैसेज दिया जाएगा और उसे रीड करने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। ठीक है, तो चलो पहले एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। रीड द अनसीन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले ये जो अनसीन पैसेज है इसे हमें रीड करना होगा और रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर करने होंगे। तो ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर द माइंड एंड बॉडी। इट टेक्स 30 मसल्स टू स्माइल बट 43 टू बी एंग्री, सो इट इज़ ईजियर टू स्माइल एंड डिफ़िकल्ट टू एंग्री। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्माइल के बारे में बताया जा रहा है कि स्माइल करना बहुत ईजी है। इसमें हमें 13 मसल्स हमारे यूज़ होती हैं, लेकिन अगर हम एंगर की बात करें तो इसमें आपको बोला जा रहा है इसमें 43 जो हमारे मसल्स हैं वो यूज़ होते हैं जब हम एंगर करते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि सो इट इज़ ईजियर है कि स्माइल करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू द एंगर, यानी कि गुस्सा करने के मुकाबले स्माइल करना ईजी है, ये आपको बताया जा रहा है। टू बी चेयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी कंस्टेंटली think about negative things, we will feel unhappy, so the best way to avoid the negative idea is to replace it with positive one। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो स्माइल करना इतना इजी है और वो इजी इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में तो हम अपने आप ही स्माइल करते हैं और हम खुश रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मतलब लगातार, एक तरह से कह सकते हो कि कंस्टेंटली हम लोगों को जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, हमें दुख मिलता है और हम अनहैप्पी हो जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ बताई जा रही है। सबसे बेस्ट वे, यानी कि सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपको नेगेटिव चीज़ अवॉइड करनी है तो आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को उससे रिप्लेस कर दो। व्हेन वी आर रिलैक्स इन बेड वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चेयरफुल थॉट्स। और जब भी हम सोने के लिए जाएं बेड पे तो हमें कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लाना चाहिए, क्योंकि ये हमें रिलैक्स करेगा और जब हम रिलैक्स होंगे तो हम अपने आप ही खुश होंगे और हम स्माइल करेंगे। तो इस यहाँ पे आपको सबसे पहले पैसेज के बारे में पूरा डिटेल बताया गया कि स्माइल और एंगर के बीच में कंपैरिजन करके बताया गया कि हमारे लिए स्माइल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ बताया जा रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर अवर माइंड एंड बॉडी। हमारे माइंड के लिए और हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक क्या है, तो स्माइल है। तो आप अपने आंसर में स्माइल जो है इसे लिख सकते हो कि स्माइल इज द बेस्ट फॉर आवर माइंड एंड टॉनिक एंड बॉडी। हमारी बॉडी और माइंड के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक की बात करें तो वो स्माइल है, एंगर नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड वी डू टू बी चेयरफुल। अगर हमें चेयरफुल रहना है, खुश रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट लेकर के आने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके आंसर के टू बी चेयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, कि अगर हमें चेयरफुल रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को हमें लेके आना चाहिए। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ नेगेटिव आइडिया। नेगेटिव आइडिया को आप पॉजिटिव आइडिया से रिप्लेस कर दोगे तो सबसे बेस्ट वे है कि आप एंगर नहीं होगे। तो जैसे हमें पैसेज में भी बताया गया था कि सबसे बेस्ट वे क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, हमें पॉजिटिव थॉट लेके आना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स जो आइडिया होते हैं उसे हम पॉजिटिव आइडियाज़ के साथ हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया और आपने ये जो पैसेज रीड किया है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं द बेस्ट वे टू अवॉइड नेगेटिव आइडिया इज टू रिप्लेस इट विद पॉजिटिव वन। यानी कि पॉजिटिव आइडिया से आप रिप्लेस कर, पॉजिटिव आइडिया को लेके आ जाओ, नेगेटिव आइडिया को रिमूव कर दो अपने माइंड में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने थर्ड कंप्लीट कर लिया तो फोर्थ है। ठीक है, तो फोर्थ में आपको बोला जा रहा है व्हाट शुड वी
प्रैक्टिस व्हेन वी आर रिलैक्स इन बेड। जब भी हम बेड पे जाते हैं प्रैक्टिस सोने के लिए तो हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जैसे आपने लास्ट में ये पढ़ा था, पैसेज के एंड में पढ़ा था कि यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जब भी आप बेड पे जाओ, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चेयरफुल थॉट्स, कि हमारे माइंड में चेयरफुल थॉट्स आने चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। तो लास्ट सेंटेंस आपका ये आंसर हो जाएगा, वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चेयरफुल थॉट्स। हमें क्या करना चाहिए, अपने माइंड में चेयरफुल थॉट्स लेके आना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 5th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन वी कंस्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, थिंक नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, जब भी हम लगातार कॉन्स्टेंटली अब क्या हो नेगेटिव थिंग्स अपने माइंड में लेके आएंगे तो हमें क्या आएगा, गुस्सा आ जाएगा, वी गेट एंगर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा भी था कि यहाँ पे हमें क्या हो सकता है, हमें गुस्सा आ सकता है। ठीक है, हम अनहैप्पी हो सकते हैं। तो जो एंगर है ये आप इसके आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, गिव द पॉजिटिव अपोजिट वर्ड ऑफ पॉजिटिव। देखो यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड लिखना है, तो पॉजिटिव पर क्या लिख सकते हो, नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, फाइंड राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब सिंक है, सिंक का क्या करना है, जैसे राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जा रहा है पैसेज के अंदर। तो सिंक से रिलेटेड जो भी वर्ड आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसे रीड करो और रीड करने के बाद सिंक से रिलेटेड आप क्या करते हो, सिंक, थिंक। ठीक है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो इसकी जगह। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड जो राइमिंग वर्ड मिल जाए इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आप यहाँ पे राइमिंग वर्ड कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, राइट द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड माइंड। माइंड की जगह हम दूसरा वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपसे बोला जाता है। सोल भी लिख सकते हो आप, सोल थोड़ा रिलेटेड है, इससे मिलता जुलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में बोला जा रहा है, गिव सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। देखो यहाँ पे ना स्माइल और एंगर के बारे में पूछा, ये बातचीत की गई, तो हम लोग टाइटल अगर देना चाहे तो हम दे सकते हैं स्माइल एंड एंगर। ठीक है, तो ये थोड़ा इन दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो अब इसका टाइटल में दे सकते हो अपने आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ये फाइंड वन आईएनजी वर्ड फ्रॉम द पैसेज। देखिए इस पैसेज के अंदर जहां भी आईएनजी से रिलेटेड वर्ड है आपको वो चूज करना है, वो पिक करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपने पूरे इस पैसेज को रीड किया, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको आईएनजी से रिलेटेड आपको वर्ड मिल जाएंगे, जैसे पुटिंग। ठीक है, पुटिंग में क्या है, पुट प्लस आईएनजी हो गया आपके पास, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसी तरह और भी मिल जाए तो और भी लिख सकते हो। फिलहाल आप एक वर्ड आप यूज करके, वन वर्ड यूज करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए जो पोर्शन वो है प्रोज एंड पोइट्री का। प्रोज एंड पोइट्री मीन्स ये हुआ कि जो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर स्टोरी और पोएम पढ़ा था, उसके एंड में जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु केम टू अकबर्स कोर्ट, कि अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में कौन आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई आप लोग जानते हुए एक पर्सन आया था जिसकी बहुत सारी लैंग्वेज वो बोल सकता था, तो उस पर्सन का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट में वाटर प्रोवाइड करने का बेस्ट टाइम क्या है, तो वो आपसे बोला जाए मॉर्निंग में दे दो, इवनिंग में दे दो। ठीक है, जब सबसे बेस्ट टाइम क्या है ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, व्हाट डिड हाइवाता लर्न फ्रॉम द बर्ड्स, कि बर्ड से हाइवाता ने क्या सीखा था, उसकी लर्निंग क्या थी, ये आपको लिखना है। देखो जो 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उसमें आप 1 सेंटेंस में या 1 वर्ड में आंसर दे दो, लेकिन जहां पे आपके पास ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे एटलीस्ट 2 सेंटेंस आप जरूर लिखिएगा। जब आप 2 सेंटेंस लिखोगे तभी जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 1 मार्क्स दे देंगे आपके टीचर। इस बात का ध्यान रखना, आप लोग एटलीस्ट 2 सेंटेंस में आंसर करना इस सेकेंड क्वेश्चन का और थर्ड क्वेश्चन का। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए ग्रामर वाला पोर्शन। ठीक है, और ग्रामर वाले पोर्शन में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा होंगे भाई। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। चलो 1 बाय 1 सबको करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं जिसमें आपको बोला जा रहा है, ऐड ly टू द गिवन वर्ड। जैसे जेंटल है तो आप जेंटल को क्या बना सकते, जेंटली बना सकते हो। ठीक है, तो इसे आपने थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से आप इसका आंसर में लिख सकते हो। यानी कि लास्ट में आपने क्या किया, ly ऐड कर दिया और आपने इसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द गिवन ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन में ए और एन गिवन है,
देखो जब एन का यूज पता है कब होता है, जब भी वॉवल साउंड आता है तब हम एन यूज करते हैं, अदरवाइज ए यूज करते हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है देयर इज अ डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑरेंज का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन यूज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें आपको बोला जाए पंचुएट द गिवन सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे ना कोमा फुल स्टॉप वगैरह मेंशन नहीं है, तो आपको इसे पंचुएट करने के लिए बोला जा रहा है। ऑन मंडे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक कोमा लगाना होगा। आई विल गो टू द स्कूल, तो फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। तो ये जो कोमा और फुल स्टॉप मैंने लगाया है, ठीक है, इसे लगा करके आपको इस सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है बस, ठीक है, यानी कि पंचुएट कर देना है इस सेंटेंस को, ताकि आपको 1 मार्क्स मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, ठीक है, जो भी वर्ड आपको गिला जाए, फुल का अपोजिट क्या लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसका अपोजिट वर्ड लिख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है इनसर्कल द एक्शन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन वर्ड है, ठीक है, जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही है के बारे में पता लग रहा है, उस एक्शन वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उस पर सर्कल कर देना है। एक बार सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी द ब्यूटीफुल सनसेट, तो यहाँ जो सी है यानी जो देखना है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड है, तो इसे आप सर्कल कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो है क्रिएटिव राइटिंग का। देखो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर ना आपको चॉइस दे रखी है, या तो आप ऊपर वाला कंप्लीट कर सकते हो या नीचे वाला कंप्लीट कर सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू राइट 5 लाइन्स अबाउट द हाइवाता। या तो हाइवाता के ऊपर आप 5 सेंटेंस यानी 5 लाइन आपको लिखने हैं, और आपके लिए हेल्प करने के लिए आपको यहाँ क्लूज गिवन है, कुछ के लिए की वर्ड्स आपको गिवन है, सीक्रेट, नेम, लव, वंडर, बॉय, ये सब आपको क्या दे रखे हैं, जिसे आप यूज करके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, 5 सेंटेंस। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और लगा के नीचे ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको ये पिक्चर है, जैसे आप देख रहे हो बर्थडे के बारे में, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट 5 लाइन्स अबाउट द गिवन पिक्चर, कि इस पिक्चर के बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। लेकिन जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगा आप दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ऊपर वाले यानी कि जिसमें हाइवाता के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर भी जो 5 सेंटेंस है ये भी लिख लीजिए। यहाँ पे आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि किस तरह से आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, फिर हम आगे नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्पेलिंग वाला पोर्शन है, चलिए इसे देख लेते हैं। इसके अंदर ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है प्लेस द लेटर इन द देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ द फ्लावर। अब देखो लोटस है ये, जैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ लेटर ना जंबल कर रखा है, आपको अनजंबल करके इसकी प्रॉपर स्पेलिंग में आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपको देखने को मिल रहा है स्पेलिंग के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि 9th के बाद 10th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इसमें से जो भी सही स्पेलिंग है, यानी जो करेक्ट स्पेलिंग है, उस पर आपको सर्कल कर देना है, जो रॉन्ग है चाहो तो क्रॉस लगा देना, लेकिन यहाँ पे आप सर्कल करके बता सकते हो कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट राइमिंग वर्ड ऑफ हीट। हीट की जगह राइमिंग वर्ड एक और लिखना, हीट बीट, इस तरह से आप लिख सकते हो। और उसके बाद 12th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में आपको फिल करना है, या तो आप नो फिल कर सकते हैं या फिर KNOW, नो, साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। तो जैसे आपको बोला जाए डू यू डैश अ सीक्रेट, क्या तुम जानते हो सीक्रेट, यानी कि जानने की बात करते, KNOW जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो की स्पेलिंग करेक्ट वाली, यानी कि जो से सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करो, KNOW वाली नो वाली स्पेलिंग यहाँ पे लिख दोगे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 13th क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। वेयर का आप राइमिंग वर्ड क्या लिख सकते हो, देयर लिख सकते हो। तो इस टाइप से आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप PT2 एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। चैनल फ्रेंड्स @ प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो मेरा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहो तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर लो, ठीक है, जिसका लिंक भी नीचे आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझसे मैसेज करके चैट पे अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।